पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का कर्ज चुकाने के लिए सऊदी अरब और चीन के सामने हाथ फैलाया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान नया कर्ज लेकर पुराना कर्ज चुकाने की तैयारी कर रहा है। कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान पर यूएई का लगभग 3 अरब डॉलर का कर्ज है। यूएई पिछले 7 साल से पाकिस्तान के कर्ज को आगे बढ़ाता रहा है, लेकिन अब उसने ऐसा करने से इनकार किया है। यूएई ने पाकिस्तान से अपना पैसा वापस करने को कहा है। इससे कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान यूएई का कर्ज चुकाने के लिए सऊदी अरब और चीन के साथ चर्चा कर रहा है। इस बातचीत में ऋण और निवेश दोनों शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शर्त पर बताया गया है कि पाकिस्तान दोनों देशों से 3.5 बिलियन डॉलर यानी 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि की मांग कर रहा है। हालांकि अभी तक चीन या सऊदी अरब ने पाकिस्तान को नया कर्ज देने का आश्वासन नहीं दिया है। बता दें, वर्तमान में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 16.4 यानी 16.4 बिलियन डॉलर है, जो केवल 3 महीनों के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में अगर वो संयुक्त अरब अमीरात का कर्ज चुकाता है तो उसके मुद्रा भंडार में करीब 18% की भारी गिरावट आएगी। पाकिस्तान अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के 7 बिलियन डॉलर के बेल आउट पैकेज के तहत काम कर रहा है। आईएमएफ की शर्त होती है कि मित्र देशों से मिला कर्ज बरकरार रहे और उसे रोल ओवर किया जाता रहे। हालांकि यूएई के कर्ज चुकाने के अल्टीमेटम में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। आपको बता दें, विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच जारी विवाद ने पाकिस्तान की परेशानियों को बढ़ाया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने रक्षा समझौता किया है। इसके तहत पाकिस्तान सऊदी अरब को सैन्य सहायता मुहैया करा रहा है। हाल ही में खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। माना जा रहा है कि इसी कारण यूएई पाकिस्तान से नाराज है और अपना पूरा कर्ज वापस लौटाने का दबाव बना रहा है। आपको बता दें, इस्लामाबाद से जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका की मीटिंग चल रही थी, वहीं दुनिया की 2 अहम ताकतें ईरान और अमेरिका की, जैसा कि हमने आपको बताया, आमने सामने बैठी थी और मीटिंग चल रही थी। इसी के दौरान एक खबर सामने आई कि शायद पाकिस्तान सऊदी को हथियार पहुंचा रहा है। लेकिन वेस्ट एशिया में जो पिछले 1.5 महीने से जो जंग चल रही है, अब इससे पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई है और इससे पूरी दुनिया में उथल पुथल की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या पाकिस्तान सऊदी की मदद कर रहा है, क्योंकि दुनिया की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ हर कोई शांति की बड़े बड़े दावे कर रहा है तो दूसरी तरफ जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी। अब दुनिया को ये उम्मीद दिखाई जा रही थी कि शायद इस बार कोई रास्ता दिखेगा, लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा था उसने इन तमाम उम्मीदों पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उसी दौरान एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसने साफ कर दिया है कि कूटनीति और रणनीति अक्सर अलग अलग रास्तों पर चलती है। जी हाँ, और ये सच्चाई है जो अक्सर सामने आती रही है। जो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के तहत दुनिया को डील और शांति का पाठ पढ़ाने की कोशिश करी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके सहयोगी देशों के बीच सैन्य गतिविधियां तेज होती जा रही थी। दुनिया की राजनीति में इस वक्त जो खेल चल रहा है वो जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक तरफ तो बातचीत की टेबल पर बैठे हैं और दूसरी तरफ चुपचाप ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिसने पूरे इलाके की सियासत को हिलाकर रख दिया है। बता दें, सऊदी अरब ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने हजारों सैनिक और लड़ाकू विमान उसके यहाँ भेज दिए। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सैन्य सहयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब दुनिया को शांति वार्ता का भरोसा दिलाया जा रहा था। बता दें, इस पूरी कहानी को एक चीज बहुत दिलचस्प बनाती है। एक तरफ तो अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत बताता है, बातचीत कर रहा था, दूसरी तरफ उसी के करीबी सहयोगी देशों के बीच सैन्य गतिविधियां तेज हो रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बातचीत सिर्फ दिखावे के लिए हो रही थी और असली खेल मैदान में खेला जा रहा था। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये सब पिछले साल हुए सैन्य समझौते का हिस्सा है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने 13,000 सैनिक और 10 से 18 लड़ाकू विमान सऊदी अरब भेजे हैं। ये तैनाती पूर्वी सेक्टर में किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर की गई है, जहां पाकिस्तान वायुसेना के लड़ाकू और सहायक विमान मौजूद हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि ये तैनाती उस समय हुई जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के अधिकारी बातचीत कर रहे थे। यानी एक तरफ तो शांति की बातें और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी। ये दोहरी नीति आखिर किस ओर इशारा करती है, पाकिस्तान बखूबी जानता है।
सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस तैनाती का मकसद संयुक्त सैन्य समन्वय को बढ़ाना है, ऑपरेशनल तत्परता में सुधार करना है और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करना है। अब सुनने में तो ये बहुत पॉजिटिव लगता है, लेकिन समय और परिस्थितियां कई सवाल खड़े कर देती हैं। क्योंकि जब एक देश खुद को अमेरिका और ईरान के बीच ईमानदार मध्यस्थ बता रहा हो, तो उसी वक्त उसका सैन्य संसाधन एक तीसरे देश के पास पहुंच रहा हो, तो उस ईमानदारी पर सवाल उठाना लाजमी है। और अब इसी को लेकर शायद यूएई पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि वो उसका कर्ज वापस करे। हालांकि पाकिस्तान लगातार चीन और सऊदी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसका कर्ज से मिल जाए और वो कर्ज यूएई का लौटा दे। बहरहाल अब आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।